तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नोवेयर। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो गन के साथ होते हैं। वो लोग पैसे लेके लोगों को दूसरे शहर में छोड़ने का काम करते हैं। ये काम गैर कानूनी होता है। फिर हम निको और मिया को देखते हैं। मिया प्रेग्नेंट होती है। वो दोनों शहर छोड़ के दूसरे देश जा रहे होते हैं क्योंकि उस देश में चारों तरफ मार काट मची हुई थी। मिलिट्री सबको मार देती थी जिसे पकड़ लेते थे और किसी को देश के बाहर भी नहीं जाने देते थे। फिर हम देखते हैं वो लोग जैसे तैसे एक आदमी के पास पहुंचते हैं। वो आदमी उनसे और पैसे मांगता है। वो कहता है मुझे और पैसे चाहिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए, इतने पैसे कम पड़ रहे हैं। निको के पास पैसे नहीं रहते तब वो आदमी उसकी अंगूठी ले लेता है और कहता है और एक अंगूठी दो। निको जाता है, मियाँ के हाथ से उसकी अंगूठी भी लेके उसे दे देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कंटेनर में छेद होते हैं। वो बाहर देखती है। फिर वो मीको मियाँ के पेट पे हाथ रखता है और कहता है ये लड़की है। मियाँ कहती है मैं नहीं चाहती कि ये हमें लड़की पैदा हो। मीको कहता है नहीं, ये वॉरियर है, किक करती है तुम्हारी तरह। वो बहुत खुश होते हैं। तब मियाँ बताती है अब ये किक नहीं करती कुछ दिनों से। मीको कहता है इसे कुछ नहीं होगा। फिर वो ट्रक रुकता है और उस कंटेनर में और भी आदमी भर जाते हैं। मियाँ कंटेनर के बीच में पहुंच जाती है और मीको कंटेनर के आगे ही खड़ा होता है। फिर उन लोगों को जो लेके जा रहे थे वो कहते हैं एक और ट्रक है, उसमें भी कुछ आदमी बैठ जाइए। दूसरे ट्रक में बैठने के लिए कोई नहीं जा रहा होता है। फिर वो लोग ज़बरदस्ती कुछ लोगों को उतारते हैं जिसमें से एक मीको भी होता है। वो कहता है मैं पहले से ही अपनी वाइफ के साथ इस कंटेनर पे हूँ। वो मीको की बात नहीं सुनते। मीको को कंटेनर पर से ढकेल देते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं। फिर मिया कंटेनर के होल से देखती है मीको को दूसरे कंटेनर में बिठा रहे होते हैं। मिया उस कंटेनर का नंबर याद कर लेती है। फिर वो दोनों ट्रक वहाँ से निकल जाते हैं। मीको मिया को फ़ोन करता है, कहता है मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। मिया कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। उसकी बात होने के बाद मिया बाहर देखती है। शहर में इतनी तबाही मची होती है कि वहाँ के लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर वहाँ मिलिट्री आ जाती है, वो सबको मार देती है। शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है और कुछ देर बाद ट्रक रुकता है। मिया बाहर देखती है, वहाँ चेकिंग चल रही होती है। वो मिलिट्री होती है। वो लोग चेक करने के लिए कंटेनर खोलते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो लोग कंटेनर में एक अलग रूम बना होता है छिपने के लिए। वो लोग वहाँ पे छिप जाते हैं। फिर उनका कमांडर कहता है तुम यहाँ से गोली चलाओ, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अगर गोली लास्ट में निकली तो कंटेनर खाली है, अगर बीच में कुछ है तो मालूम पड़ जाएगा। सोल्जर गोली चलाता है पर गोली लास्ट कंटेनर के छोर तक नहीं पहुंचती। तो कमांडर समझ जाता है इसके अंदर कुछ तो लफड़ा है। कमांडर कहता है तुम लोग बाहर आ जाओ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँ। वो उन लोगों को भरोसा दिला देता है, उनसे माफ़ी मांगता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है मेरे आदमी तुम लोगों को बुरी तरह मार रहे हैं। वो कमांडर उनसे बहुत प्यार से बात करता है और मिया वहाँ एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और एक लड़की उसका भरोसा करके डोर खोल देती है। तभी कमांडर कहता है ख़त्म कर दो सबको। वो सब लोगों को मार देते हैं। मिया वहीं पे छिपी रहती है। वो छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं। फिर कंटेनर को बंद कर देते हैं। मिया बहुत रो रही होती है। वो मीको को कॉल करती है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। उसे वॉइस मैसेज भेजती है कि छिप जाओ, वो सबको मार रहे हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कंटेनर शिप पे लोड हो रहा है। फिर मिया अपने बैग में कुछ सामान देखती है। उसके पास 2 बैग होते हैं। दूसरे लड़की का भी बैग उसके पास ही होता है। उसके पास से एक ग्लो लाइट निकलती है और एक ड्रिल मशीन, एक फ़ोन, एक पानी की बोतल। तो ये सब देख के सारा सामान चेक करके सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कंटेनर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा होता है। समंदर में तूफ़ान आया होता है और वो ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। फिर वो कंटेनर पलट जाता है, समंदर में गिर जाता है। कंटेनर गिरने की वजह से मिया का सर टकरा के वो बेहोश हो जाती है। उस कंटेनर के साथ और भी कंटेनर समंदर में गिर गए थे। जब उसे होश आता है वो देखती है कंटेनर में पानी भर रहा होता है। वो बाहर देखती है, उसे सिर्फ पानी दिखता है। वो समझ जाती है कि मैं समंदर में हूँ। वो और भी कंटेनर देखती है। उसे लगता है मीको का भी
कंटेनर गिर गया है समंदर में, पर उसे उस वक्त कोई कंटेनर नहीं दिखता है। मिया मीकू को कॉल करती है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। उसी वक्त मिया का फ़ोन भी टूट जाता है और दूसरे फ़ोन देखती है। मिया का दूसरे फ़ोन का पासवर्ड उसे नहीं पता होता है क्योंकि वो फ़ोन दूसरे लड़की का होता है। वो अपने पेट को सहलाती है और सोचती है उसका बच्चा सही है या नहीं। फिर कंटेनर में और पानी भरने लगता है। फिर वो उन पार्सल को देखती है। वो एक पार्सल ओपन करती है जिसके अंदर से कुछ डिब्बे निकलते हैं और दूसरे पार्सल को ओपन करती है तो उसके अंदर टी शर्ट होते हैं। मिया अपने कपड़े बदलती है। तीसरे बॉक्स को ओपन करती है, उसमें से टीवी निकलता है। फिर वो चौथे बॉक्स को ओपन करती है, उसमें से शराब निकलती है। वहाँ और भी बॉक्स होते हैं पर वो बंधे होते हैं कंटेनर से। वो कंटेनर के पलट जाने की वजह से बॉक्स ऊपर ही टंगे रह जाते हैं। उन्हें खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलते। फिर वो एक मास्किंग टेप से कंटेनर के छेदों को पैक करने लगती है। फिर उसे चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बाहर देखती है, वो वही कंटेनर होता है जिसमें उसका पति मीको चढ़ा था। वो जल्दी से अपने फ़ोन का सिम कार्ड दूसरे फ़ोन में डालती है और मीको को कॉल करती है। उसका फ़ोन अब भी बंद आ रहा होता है। वो देखती है कंटेनर डूब जाता है। फिर वो रोने लगती है मीको बारे में सोच के। फिर उसका पेट भी दर्द होने लगता है। मिया का 9वां महीना चल रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक पार्सल पे बैठ जाती है और मीको को कॉल कर रही होती है पर उसका फ़ोन अब भी बंद आ रहा होता है। वो सोचती है मीको अब नहीं रहा तो वो भी खुदकुशी करने की सोचती है। तभी उसका बच्चा किक करता है। फिर वो रोने लगती है। अब वो खुदकुशी भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका बच्चा जिंदा होता है। फिर वो सो जाती है। कंटेनर में और भी पानी भर जाता है। जिस वो लकड़ी की फल्ली पे सो रही थी वो पानी में तैर रहा होता है। तभी उसे रस्सी टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाग जाती है। वो देखती है कि ठीक उसके ऊपर एक बॉक्स की रस्सी टूट रही होती है। वो वहाँ से हट जाती है। तभी वो बॉक्स गिर जाता है। उस बॉक्स में बच्चों के खिलौने होते हैं। कंटेनर में तेजी से पानी भरने लगता है। मिया एक रस्सी पकड़ लेती है और वो उसी में डूब जाती है। तभी वो जागती है। मिया सपना देख रही थी। फिर वो सोचती है इन दोनों बॉक्सों में शायद कोई काम की चीज़ निकल आए। उस बॉक्स के नीचे एक बॉक्स को सरका कर ले जाती है। उस बॉक्स के नीचे कर देती है। उस बॉक्स की रस्सी काटने लगती है और वो कामयाब भी हो जाती है। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करती है और उसके अंदर से भी वही डिब्बे निकलते हैं। ये देख के वो निराश हो जाती है। फिर मिया का दिमाग काम करता है। वो उन डिब्बों के रबड़ को निकाल कर कंटेनर के छेदों में डाल देती है जिससे पानी कंटेनर में आना कुछ हद तक कम हो जाता है। फिर वो टीवी के बॉक्स को ओपन करती है। उसमें से एक पाइप निकाल के मिया पाइप और उस डिब्बे की मदद से कंटेनर का पानी बाहर निकालने लगती है और कुछ देर बाद वो इमरजेंसी नंबर डायल करती है पर उसका कॉल लग के कट हो जाता है। उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और मिया के पास जो दूसरी लड़की का बैग होता है उसे ओपन करती है। उस बैग से उसे कुछ काम की चीज़ें भी मिल जाती है और कुछ खाने के लिए भी कुछ मिल जाता है। फिर मीको का कॉल आता है। वो बताता है उस ड्राइवर ने हमें बीच रास्ते में उतार दिया था और मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। मुझे पहुंचने में वक्त लगेगा। मीको को पता नहीं होता है कि मिया फंस गई होती है। मिया उसे बताती है। मीको उससे पूछता है तुम्हें कुछ आइडिया है तुम कहाँ पे हो? मीको एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है तुम कुछ देर तक संभाल लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मिया कहती है मुझसे नहीं हो रहा है। मिया बात करते करते रोने लगती है। फिर वो फ़ोन को रख देती है। मिया का पेट भी दर्द होने लगता है। कुछ देर बाद वो ब्रेड खाती है। तभी उसका वाटर बैग फट जाता है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और उसी वक्त समंदर में तूफान भी आ रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक बॉक्स में बैठ जाती है पेट पकड़ के। उसे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है और दूसरी तरफ तूफान भी होता है। भाई इन सब से वो कैसे बचेगी आगे सुनते हैं। कंटेनर में पानी और भर जाता है। तभी मीको का कॉल आता है। उसका फ़ोन पानी में गिर जाता है हड़बड़ी में। फिर वो देखती है जिस रबड़ से उन छेदों को बंद की थी वो रबड़ अब निकल गए होते हैं। वो उन्हें ठीक करने के लिए जाती है। कंटेनर जोर से हिल रहा होता है। वो रस्सी पकड़ के खड़ी हो जाती है। ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। पानी उसके
कमर के ऊपर आ जाता है। मिया की डिलीवरी हो जाती है। बच्चा पानी में ही पैदा हो जाता है। उसका बच्चा रो नहीं रहा होता है, वो उसके पीठ पे रब करती है। मिया बहुत डर जाती है, तभी उसका बच्चा रोने लगता है। फिर सुबह होती है, वो एक लकड़ी के बॉक्स में बच्चे के साथ बैठी होती है। कुछ देर बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वो रोना बंद ही नहीं कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो कुछ खाती है और अपने फ़ोन को देखती है। वो फ़ोन ख़राब हो गया होता है। तब उसे ख्याल आता है कि होल करके कंटेनर को काटा जा सकता है, तो वो होल करना शुरू कर देती है। कुछ होल होने के बाद उसका बच्चा रोने लगता है। मिया एकदम थक चुकी थी, उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। अपने बच्चे को चुप कराने के बाद उसके पास जितने भी खाने की चीज़ें थी, उसे ज़ोर से भूख लगी हुई थी, वो सारी चीज़ें खा लेती है बिना कुछ सोचे। फिर वो सो जाती है। सुबह होती है और वो होल करना चालू कर देती है। फिर उसके होल ऑलमोस्ट हो चुके थे और ड्रिल मशीन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर मिया हार मान के बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सिम कार्ड चेंज करती है और दूसरे फ़ोन में उसका टच काम करने लगता है। उसका टच काम ना करने की वजह से वो परेशान हो जाती है। फिर वो चाकू से उस कंटेनर को काट रही होती है। उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है, न पीने के लिए। प्यास की वजह से उसके होंठ एकदम सूख गए होते हैं। फिर वो अपने बच्चे के पास जाती है और उसे चुप कराती है और सो जाती है। वो रात में उठती है। मिया को भूख लगी होती है। वो उसी चीज़ को खा लेती है। जब बच्चा बाहर आने के बाद जो दोबारा से एक चीज़ बाहर आती है, फिर वो देखती है कंटेनर हिल रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से। वो एक छेद से देखती है, तभी एक बड़ी मछली कंटेनर को धक्का मारती है। मिया अपने बच्चे को लेके बैठ जाती है। फिर सुबह होती है, वो चाकू से कंटेनर कट कर रही होती है, तभी उसका चाकू टूट जाता है और सोच रही होती है कि अब कैसे करूं। उसके कुछ खाने पीने की न वजह से वो कमज़ोरी महसूस करने लगती है। फिर वो जो पानी था वो भी ख़त्म कर देती है और रात होती है। उसे उल्टी होने लगती है पिछली रात की वजह से जो उसने खाया था, और पानी में ही सो जाती है। फिर सुबह होती है, बारिश होने लगती है। मिया की आँख खुलती है। वो बारिश को देख के खुश हो जाती है, बारिश के पानी को जमा कर लेती है। फिर वो उन्हीं बेल्टों का इस्तेमाल करती है जिनसे वो बॉक्स बांधे गए हुए थे। वो जो कंटेनर को काट रही थी, उस बेल्ट को उसमें फंसा कर खींच रही होती है। वो कंटेनर उतना टूट जाता है और खुश हो जाती है। अब उसे उम्मीद कोई दिख रही थी जिंदा रहने की, और कंटेनर के ऊपर आती है और देखती है दूर दूर तक सिर्फ पानी होता है। वो अपने बच्चे को भी लेके ऊपर आती है। उसका बच्चा पोटी कर देता है तो उस कपड़े को फेंक देती है। तभी वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं। अब मिया के पास खाने की कमी थी, वो भी मछलियों ने पूरी कर दी थी। फिर मिया ने एक एंगल का इस्तेमाल करके उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं फंसते हैं। फिर वो थक के सो जाती है। तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। मिया उसे देखकर उससे मदद मांगने लगती है, पर उन्हें सुनाई नहीं देगा, वो बहुत ऊपर होते हैं। वो कंटेनर में वापस जाती है, वहाँ से एक शीशा का टुकड़ा लेकर वापस आती है, और जब वो जल्दबाजी में ऊपर चढ़ रही थी तो उसके पैर में चोट लग जाती है, और वो चोट की फिक्र ना करते हुए प्लेन के ऊपर शीशे की चमक मारती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर वो टीवी के बॉक्स को ओपन करके उसमें से तार निकालती है और थोड़ा शराब पीकर अपने घाव पर डाल देती है और उसे सील देती है। फिर मिया एक नेट बनाती है जिससे मछली पकड़ने के लिए आसानी हो। सुबह होती है, वो मछली पकड़ लेती है और उसे कच्चा ही खाना पड़ता है। मिया उन डिब्बों को पानी में फेंकती रहती थी ताकि कोई देखे तो उसे बचा ले। कंटेनर में 12 दिन बीत गए थे, उसके जिंदा रहने के कोई आसार नहीं नजर आते। फिर रात होती है, वो सो जाती है। वो आधी रात में उठती है, पानी और भर गया होता है तो कंटेनर के ऊपर आती है। तभी मीको का कॉल आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें अपने आप को वहाँ पहुँचाना होगा। मिया ये सुन के समझ जाती है मीको के साथ कुछ गलत हुआ है। वो पूछती है, मीको कहता है, मैं एक कंटेनर में छिपा हुआ था, मौका देख के मैं वहाँ से भाग गया, पर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और मुझे गोली भी लगी है, बहुत खून बह रहा है। मिया ये सुन के रोने लगती है। फिर मीको का कॉल कट हो जाता है, वो ऊपर ही सो जाती है। सुबह होती है, एक प्लाई में डिब्बों को बांधकर समंदर में फेंक देती है, चेक करने के लिए कि ये तैर रहा है या नहीं।
नहीं। फिर वहाँ पे एक सीगर आता है। मियाँ समझ जाती है कि आसपास जमीन है। रात होती है और वो कंटेनर में तेजी से पानी भरने लगता है। मियाँ वापस ऊपर जाती है और रबर लगाने लगती है। उसका बच्चा ऊपर ही होता है, तभी कंटेनर में एक साइड से डूब जाता है और उसका बच्चा समंदर में चला जाता है। मियाँ कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर उसका पैर फंस जाता है। कंटेनर पूरी तरह से डूब जाता है और वो किसी तरह अपने पैर को छुड़ा के निकल जाती है। अब उसका बच्चा वहाँ नहीं होता है। मियाँ परेशान हो जाती है, उसे ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे एक बड़ी सी व्हेल मछली आ जाती है, मियाँ के पास से गुजरती है और मियाँ को मालूम नहीं पड़ता है यहाँ कोई मछली भी है। वो मछली उसके बच्चे के पास पहुँच जाती है। उस मछली की वजह से बच्चा रोने लगता है। तब मियाँ आवाज़ सुन के उसके पास जाती है और वो तब व्हेल को देखती है। फिर सुबह होती है। मियाँ बहुत थक गई होती है। उसे एक सीगर दिखता है। वो मरी हुई मछलियाँ पानी में फेंकती है। तभी वहाँ पे कई सारे सीगर आ जाते हैं और वहाँ से एक बोट गुजर रही होती है। उसकी नज़र सीगर पर पड़ती है। वो देखता है कुछ है वहाँ पे। वो बोट लेके जाते हैं। उन्हें बच्चा मिल जाता है और उसमें एक रस्सी बंधी होती है जो मियाँ के हाथ में बंधी होती है। वो रस्सी को खींचते हैं और मियाँ की सांसें बंद हो गई रहती हैं। वो लोग उसे CPR देते हैं। तभी उसे होश आता है। मियाँ अपने बच्चे के बारे में पूछती है और अब दोनों खुश हो जाते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद आखिर मियाँ और उसका बच्चा जिंदा है। इसी सीन के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर रैप अप करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।